मीनाक्षी। आई एम मुस्कान और आज हम देखने वाले हैं अ जर्नी टू पैराडाइज और ये पूरी तरीके से बेस्ड है कुरान और हदीस पे। तो यार ये जर्नी टू पैराडाइज ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये हेवन की बात हो रही है। जन्नत। जन्नत, यस एग्जैक्टली, जन्नत की बात हो रही है। और ये जो मेरे ख्याल से हम जो अज्यूम कर रहे हैं टाइटल पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जो कुरान में जैसे डिस्क्राइब किया गया है जन्नत को, जो हमको पता है वो हमको हूरों का पता है कि 72 हूरें होती हैं और जो है वो उन हूरों के जो है ना बाल बहुत लंबे होते हैं। ये जहाँ तक हमें समझ आ रहा है, ये इतना मुझे पता है। तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? मेरे को भी मतलब बिल्कुल आइडिया ही नहीं है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। और जिस तरीके से पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है तो मतलब ऐसा ही लगता है कि भाई शायद जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको जन्नत नसीब होती है। हाँ, वो चीज़ हाँ। उनकी होली लाइक कुरान में कैसे लिखी गई होगी कैसे नहीं। तो देखते हैं, इस वीडियो को देखने में पता चलेगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अल्लाह ताला ने इंसानों को होश और जवानी के सिर्फ 20 से 30 सालों के अंदर अल्लाह की फर्माबरदारी के बदले हमेशा की एक ऐसी नेमत देने का वादा किया है जो कि कभी फना नहीं होगी और वहाँ की हर चीज दुनिया से करोड़ों अरबों गुना बेहतर होगी जिस चीज को दुनिया के अंदर हराम रखकर बचने का हुक्म दिया गया था। एक क्या ऐसी खूबसूरत बात नेमत है। जिसको हम कहते हैं जन्नत। जन्नत। और उसी जन्नत के बारे में अल्लाह फरमाता है कि इसके अंदर ऐसी नेमतें मौजूद हैं जो ना किसी इंसान ने आज तक देखी और ना किसी कान ने सुनी, यानी हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन कुरान और हदीस में जन्नत से मुतल्लिक जो नेमतें हमें बयान की गई हैं उनको किसी हद तक इन्हीं के मुताबिक हम एआई की मदद से मिलकर आज जन्नत का विजिट करने वाले क्या हैं। बात और है। ये एक इतना खूबसूरत सफर होगा जो कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर इससे पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। सो आंखें बंद करें और तैयार हो जाएं मेरे साथ इस सफर पर जाने के लिए। यार चलो, आंखें बंद आंखें करेंगे बंद तो करें। कैसे देखेंगे? चलिए। सबसे पहले सफर पर जाने के लिए आपको टिकट बुक करवाना होगी, यानी एक बैग अपने साथ रखना होगा जिसके अंदर अरे आपके वाह। ईमान अंग्रेजी पर लिखा होगा कि ये आपके दुनिया के अमाल हैं। इसके अलावा इस सफर लाइक पर अच्छे कोई कर्म। बैगी चलाओ नहीं अच्छा। है, कोई सिफारिश, कोई रिश्वत, कोई धोखा यहाँ पर कुछ काम नहीं आएगा। गुड अब डीड। इसी अमाल के बैग के साथ फर्ज करें कि हम कब्र में उतर चुके हैं, हमें मौत आ चुकी है, हमारी सांसें बंद हो चुकी हैं और सब के सब रिश्तेदार हमें छोड़कर वापस जा चुके हैं। माय गॉड, अब ये ये कितना बैग सा। दिखाकर इस सफर पर जाने के लिए हमारे टूरिस्ट गाइड हमारे साथ चलेंगे जिनका नाम है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और इनके मोमिन फरिश्ते। इजराइल अब हम कब्र में अलैहिस्सलाम। पहुंच चुके हैं, लेकिन बार बार ये क्या कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हमसे पासपोर्ट यानी इजाजतनामा मांग रहे हैं जन्नत के अंदर जाने के लिए। पासपोर्ट? उनकी डिमांड है कि वो इजाजतनामा जिस पर स्टैंप लगी हो कि यहाँ पर हमें एंट्री अलाउ है। पर फिक्र की कोई बात नहीं क्योंकि आपके पास सब कुछ मुकम्मल है। ओह। और अब हम आगे अपने जिस्म को दुनिया के अंदर ही छोड़कर तमाम फिजिकल कानून को तोड़ते ओह हुए वाओ, 7 ये आसमानों का कितना सफर करेंगे। सुंदर। और हर आसमान पर अलग अलग नबी मौजूद हैं जिनसे मिलने की हमें इजाजत नहीं है। 7 हर आसमान। आसमान के दरवाजे पर पहुंचकर इसके एंट्री गेट पर हम अपना तारुफ करवाते हैं और इसके बाप बाद रे अगले यार। आसमान की तरफ बढ़ जाते हैं। वाओ, अब कितना आखिरकार ड्रीमी हमें है 7वें ये। आसमान पर एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े नूरानी रजिस्टर मौजूद हैं और हमें वहाँ पर अपना वीजा पासपोर्ट दिखाकर एंट्री अगर ये करवानी है। सच में ऐसा और ये क्या, है इस ना तो रिकॉर्ड पर भाई तो लिखा यार। हुआ है बहुत कि अच्छी ये- बात है यार ये और एक तो। फरिश्ते ने मुझे आकर मुबारक दी है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आप इस जन्नत के सिटीजन बन चुके हैं। आप सबको मुबारक हो। ओ बस यार, अब आगे थोड़ा सा ये इंतजार एक्सप्लेन है। कितना अच्छा इसका करा मतलब कि है। हमें एक बार फिर से अपनी कब्र के अंदर वापस जमीन पर लौटना होगा और हमारी इसी कब्र के अंदर मुनकर नकीर बहुत ही खूबसूरत शक्ल और लिबास के अंदर इमिग्रेशन काउंटर पर हमारे मुंतजिर हैं और इंतहाई इखलाक से हमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम फास्ट फॉरवर्ड हर चीज़ का जवाब देते हैं। वो हमारे पासपोर्ट पर जन्नती होने की स्टैंप लगाते हैं और इसके बाद हमारी कब्र हमारी आंखों के देखते ही देखते बेहद खुली हो जाती है और इतनी खुली हो जाती है कि एक बाग बन जाती है। इसके बाद हम जरा साइड पर देखते हैं तो जन्नत की खिड़की खुल जाती है, जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती है और आपके सामने आपके मर चुके रिश्तेदार जो कि नेक थे अचानक से सामने आकर आपको क्या गले बात मिलते है हैं, यार। जिनको देखने के लिए दुनिया में आपकी आंखें तरस गई थी और उनके जाने के बाद आपको हर लम्हा वो याद आते रहे। मिसाल के तौर पर आपके वालिद, आपकी वालदा, आपके बहन भाई, बीवी, खामन, बच्चे सब यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त आपकी खुशी देखने लायक है क्योंकि आपका दिल खुशी से भर जाता है और ये सब लोग मिलकर आपके कितना आसपास सुंदर एक है यार जन्नती ये। दरख्त के बाप रे, पास मैं बैठ तो जाते एकदम हैं बिल्कुल एक पूरी नए आने तरीके वाले से इस मेहमान जर्नी की पे आ तरह चुकी हूँ और भाई। आपसे एक्साइटमेंट के अंदर पूछते हैं कि दुनिया में फलां शख्स कैसा है, फलां की जिंदगी में क्या चल रहा है, इसके क्या हालात हैं। आप इंतहाई खुशी के साथ इन सब सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन अचानक से आपको याद आता है कि आपके एक जालिम रिश्तेदार जो कि बहुत जालिम थे आपका हक खाया था और इतने ताकतवर थे कि दुनिया में खुद को फिरौन समझते थे। इनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से कोई उन तक नहीं पहुंच सकता पहुंच नहीं था पाया था। और आपसे पहले फौत हुए उनको कई साल गुजर चुके हैं।
लेकिन आपके सामने मौजूद रिश्तेदार ये बताते हैं कि वो तो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। तो इसका ओह मतलब क्या कि वो सिजीन पहुंच इलिन चुके हैं जहाँ पर सिजीन। जहन्नमी लोगों का ठिकाना है, हेवन और अच्छा, अब वो हेल। आपसे कभी नहीं मिल हाँ, राइट पाएंगे। राइट राइट। इसके बाद आपको हर तरह का खाना पीना, ऐशो क्या आराम, हर बात वो है सहूलत जो यार, कि आप कितना सोच सकते सुंदर हैं है। आपको दी जाती है। बहुत मस्त आप है अपने यार। प्यारे बिछड़ चुके मतलब ये रिश्तेदारों तो हम के एआई साथ देख रहे बातचीत के हैं, अंदर, रियल में तो गपशप के क्या अंदर होगा। टाइम क्या गुजारते हैं, सुंदर और इस जगह जगह होगी को सच एक्सप्लोर में। करने के अंदर आपका टाइम गुजरता रहता है। पर साथ साथ आप दुआ भी करते हैं कि ए अल्लाह जल्दी से क़यामत कायम कर, क्योंकि आपको अपनी सिटीजनशिप की गारंटी मिल चुकी है और आप यही सोचते हैं कि जल्द से जल्द वहां पर ट्रांसफर हो जाएं। और इसी घूमने फिरने के दौरान आपको यहाँ पर एक बरज़ख। साइन बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा होता है कि जना एंड बरज़ख, और जन्म। इसकी डिटेल के अंदर लिखा होता है कि जन्नह ये एंड जन्नत और जहन्नम। जहन्नुम के दरमियान एक दरमियानी फासला है, यानी इन दोनों के दरमियान एक बीच का रास्ता। और यही सोचते सोचते आप अपने जन्नती बिस्तर पर सो जाते हैं। अब बरज़ख का ये सोना शायद हमारे लिए कुछ घंटों का वक्त होगा, लेकिन दुनिया के अंदर कई दहाइयां या फिर कई सैकड़ों सालों का टाइम गुजर चुका होगा। सैकड़ों फिर साल। एक दिन ऐसा होता है कि फरिश्ते हमें नींद से जगाकर इंतहाई अदब से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बड़े मैदान अराफात की तरफ जाओ। आप यहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि हर तरफ अफरा तफरी है, खौफ है, चीखो पुकार है, और सब ओह एक लाइन के अंदर नंगे बदन खड़े हैं और खौफ की वजह से कोई किसी को देख ही नहीं पा रहा। और गर्मी इतनी शदीद है, सूरज की तपिश इतनी ज्यादा है कि गुनाहगार लोग अपने पसीने के अंदर डूबते जा रहे हैं वाह। और अरे ऐसे बाप बिहेव रे। कर रहे हैं जैसे पागल हो जाएंगे। पर हम सब पुरसकून हैं क्योंकि हम पर एक बादल ने साया किया हुआ है और हमारे आसपास नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो कि अपने जमाने के नबी, औलिया और शहीद हैं। पर उसके बावजूद भी हम देख वाह। सकते हैं कि वो भी इस मंजर को देखकर परेशान हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये बिला वजह नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उस दिन अपना नाम कहार रखा हुआ है, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इसके फैसले को बदल सके। मतलब उस दिन बाप किसी को माफी रे। नहीं है, एक अल्लाह ही है जो कि सबसे ताकतवर है, किसी की मजाल बिल्कुल। नहीं कि इसके फैसले को चैलेंज भी कर सके। फास्ट फॉरवर्ड इसके बाद हमारी बारी आती है तो सिजीन के अंदर हमारा रिकॉर्ड चेक होता है, तो देखा जाता है कि सब कुछ क्लियर है, और इसके बाद हमारे चेहरे खुशी से चमक रहे होते हैं और हमारा पासपोर्ट हमें दाएं हाथ में मिलता है। और हमारा दाएं पासपोर्ट दाएं लेकर में। हमें एक नई जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पर हदे निगाह तक एक बहुत बड़ा पुल नजर आता है। और ये बहुत ही खतरनाक पुल है जो कि जहन्नुम के ऊपर बना हुआ है। ये इतना खतरनाक और वहशतनाक जहन्नुम है के कि ऊपर किसी बना बाल हुआ की है। तरह बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है। और जो शख्स भी इसको पार ना कर पाया वो इसी जहन्नुम के गड़े के अंदर कट कर गिर जाएगा जल जाएगा। हमेशा के लिए। ओह और सब जानते हैं कि इनके साथ क्या होने वाला है। हम इंतहाई तेज स्पीड से फौरन से इसको पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन साथ साथ पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमारे कुछ साथी बहुत ही आहिस्ता, तो कोई रेंग कर, तो कोई हवा की तरह, तो कोई दौड़ कर, तो कोई पेट के बल चल कर आ रहा है। सब अपने अमाल के ओह। मुताबिक इसको क्रॉस कर रहे हैं। पर ओह अफसोस की बात यह है कि इनमें से 90% लोग कट कट कर इस जहन्नुम गिर के जाते गड़े के हैं। अंदर गिरते जा रहे हैं। और इन ओह लोगों की गिरती हुई चीखें और आग का गुस्सा बहुत ही दर्दनाक और वहशतनाक मंजर पैदा कर रहा है। अरे हम बाप अपनी रे। मंजिल पर पहुंचने कितना वाले होते स्कैरी हैं है कि वो यार। अचानक से और ये हमारी सब नजर एक सच ऐसी है। शख्सियत पर पड़ती है जिसका चेहरा बहुत ही रूहानी होता है, जो कि पुल के दूसरी तरफ यानी जन्नत के दरवाजे के पास खड़ी होती है। और वो बहुत ही परेशानी के अंदर बार बार कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। और अचानक से उनकी नजरों के सामने जब कोई शख्स जहन्नुम के अंदर गिरता है तो वो बहुत ही अफसुर्दा हो जाते हैं। मुझे इनको देखकर तजस्सुस हो रहा है कि ये क्या बात कर रहे हैं और ये शख्सियत कौन है। और जब मैं करीब से जाकर सुनने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या फरमा रहे हैं तो फरिश्ते बताते हैं कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कि ओह बार बार एक ही अल्फाज दोहरा रहे हैं कि ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। जरा ओह इमेजिन प्रे करें कर कि रहे हैं वो वो। उम्मत जो कि इस वक्त कब्रों के ऊपर जाकर सजदे कर रही है, उस उम्मत के लिए मोहम्मद वो रसूलुल्लाह प्रे कर सल्लल्लाहु रहे अलैहि हैं। वसल्लम इतना परेशान है। आप जो ओह सारी जिंदगी तौहीद की तबलीग करते रहे उसको इन लोगों ने मिलिया मेट कर दिया। पर फिर भी उन लोगों को देखकर आपका दिल इतना अफसुर्दा है। अब मुबारक हो, आपने सबसे मुश्किल मरहला पार कर लिया। अब आप जन्नत के दरवाजे की जगह पर फाइनली मौजूद आ हैं गए जिसको जन्नत कहते में। हैं कंत्रिया। ये वो चेक पॉइंट है कतरिया। जहां पर आपकी छोटी से छोटी गलती को खत्म करके आपकी आपस के अंदर सुलह करवाकर या फिर आपका हिसाब किताब बराबर करवाकर फिर आपको इस सल्तनत के अंदर दाखिले की इजाजत मिलेगी। मिसाल के तौर पर वाओ आपने किसी से बदतमीजी की, इसका दिल दुखाया, वादा पूरा नहीं किया, किसी का हक खाया, तो यहाँ पर ये तमाम हिसाब क्लियर करना होगा आपस में बातचीत से। अब ये सब कुछ भी क्लियर हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं जन्नत के दरवाजे की तरफ। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर इस जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से जवाब आता है कि कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दरवाज़ा ओह! खुलता है और एक रूहानी फरिश्ता इंतहाई अदब के साथ अर्ज़ करता है कि मरहबा, खुशामदीद, मेरा नाम रिज़वान है और मुझे हुक्म था रिज़वान। कि सिर्फ़ आपके हुक्म पर ही जन्नत का दरवाज़ा खोलूँ। ओह! रिज़वान। दरवाज़ा खुलता है और मुझे अपनी हमेशा की कामयाबी नज़र आती है, एक ना ख़त्म होने वाली दुनिया, और मैं नूर से भरी सरज़मीन पर खड़ा होता हूँ। और अचानक से महसूस करता हूँ कि एक ऐसी खुशबू आ रही है जो कि दुनिया के अंदर मैंने कभी महसूस नहीं की। और ओह! इतना वॉव! खूबसूरत मंज़र और इतने खूबसूरत साहस के बस दिल करता है कि हज़ारों साल इनको देखता रहूँ यहीं और रहता सुनता हूँ। रहूँ। ये जन्नत है मेरे दोस्त, वेलकम टू दी हेवन। ये मेरी अपनी वॉव! जन्नत है, मेरी अपनी सल्तनत, मेरी हुकूमत की जगह, मैं कुन बाप रे! फयकून से ये यहाँ क्या पर हर क्या चीज़ ब्यूटी है हासिल कर यार सकता हूँ। ये! सिखाया है? अब और इसमें अचानक आप से कभी मेरे मर भी सामने नहीं कुछ कभी सकते। चेहरे नहीं ज़ाहिर मर होना शुरू सकते। होते हैं और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि ये कौन हो सकते इसलिए हैं। अच्छे कर्म मेरे करने वॉव! अपने ज़रूरी है। माँ-बाप, हाँ मेरे यार। अज़ीज़ और वो लोग जो कि दुनिया के अंदर मुझसे बिछड़ गए एक थे। बार हेल का भी मैंने कितना देखेंगे सब्र हम, किया ये हेल में क्या सोचकर होता कि है हमारे जन्नत के हाँ, अंदर साथ। मुझे भी इनको देखना ज़रूर है। मिलूँगा, और शुक्र है खुदा का इतना कि वो यकीन जहन्नुम है से हेल में ही बच जाना गए। है। नहीं, हम एक दूसरे से नहीं। गले मिलते हैं क्योंकि इसके बाद हमें कोई मौत नहीं आनी, और अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। ना कोई हसद, ना कोई गम, ना काश कोई ऐसा आंसू, सिर्फ फॉरएवर, सच खुशी और फॉरएवर। खालिस होता। खुशी। ना बुढ़ापा, ना कमाने की टेंशन, ना मरने का खौफ, और ना ही नहीं, रफ़े सच हाजत में की ये कोई हेवन ही ज़रूरत। है यार। और ये सब कुछ सिर्फ आपके हुक्म का ताबेदार है। तो भाई अगर सच में जन्नत ऐसी है ना तो वो दुनिया ज़्यादा बेटर है जो हम एक्चुअल रियल में अभी जहाँ रह रहे हैं, क्योंकि यार मतलब कोई सोच सकता है कि ये सब चीज़ें अब इंसान के लिए तो डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इतना आगे की सोचना। पर जहाँ तक मुझे पता है ना, अब मैं एज अ हिंदू मुझे भी पता है, मैंने ये चीज़ें देखी है कि जब ना दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो खुद है ना लाइक गॉड नीचे आएंगे, आपके साथ बात करेंगे, बैठेंगे, और जो लोग भी जो बुरे कर्म किए होंगे, जिसने भी बुरे काम किए होंगे ना, उनको एक ऐसी सीढ़ियों पे चढ़ाया जाएगा जो जन्नत के दरवाजे तक जाती है। और उस सीढ़ी पे ऑलमोस्ट सारे जो आधे लोग जिन्होंने बुरे काम किए होंगे ना, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। या तो उन्हें कोई कुछ जानवर खा जाएगा, या तो उन्हें आग खींच लेगी, या तो उन्हें गरम तेल में से एकदम तला जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें मैंने देखी है और बिल्कुल 100% मैं सच मानती हूँ ये सब। भाई साहब, मुझे नहीं पता था लाइक हिंदुइज्म भी इस्लाम से इतना ज़्यादा लाइक सिमिलर होगा। पर यार इसके विजुअल्स कितने ज़्यादा सुंदर थे, मतलब हम ये वाली दुनिया में, ख़त्म होने वाली दुनिया में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि यार हम जन्नत के नज़ारे भूल गए हैं। मुझे तो लगता है ना ऐसी वीडियोस हमें देखती रहनी चाहिए ताकि एक बिल्कुल। रिमाइंडर रहे कि यार हमने तो ये जाना ही है। और वो दुनिया कितनी अच्छी ना, मुझे पता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का लगता है कि अपनी मम्मी से दूर होने दूर का, होने का। लाइक हमारे अपनों से दूर होना, बिकॉज हमको पता है कि यार सबने एक दिन मरना ही है। तो हमें ये लगता है कि यार हम कितना ही कमा लें, कुछ ही कर लें, पर जो मर गया हम उसको वापस नहीं ला सकते। पर ये दुनिया में तो यार कभी कोई मर ही नहीं सकता। सच में मतलब कितनी प्यारी बात है ना। और जब मतलब बहुत कुछ समझ आता है इससे कि भाई लाइफ में अच्छी चीजें करो, अच्छे काम करो, तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी ही होगी। तो आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय।